एक महिला ने अपना टैबलेट पीसी फेंक दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी की वजह से उसे एक ऐसी रहस्यमयी चीज मिल जाएगी जिसने करीब 20,000 सालों से इंसानों को उलझा कर रखा था। तभी उसने देखा कि एक आदमी के हाथ में एक अजीब सा गुप्त हथियार था। उसने जल्दी से सामने हवा में थूक दिया। अगले ही पल उनके सामने एक पूरी तरह पारदर्शी धातु की चीज दिखाई देने लगी। महिला ने तुरंत एक रहस्यमयी फोन कॉल किया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक महिला अधिकारी गुप्त ठिकाने पर पहुंच गई। आते ही उसने पूछा, वो चीज कहाँ है? एलेक्स ने सामने इशारा करते हुए कहा, यही है। लेकिन यह सुनकर जनरल गुस्से से भर गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी चीज की तलाश में लगा दी थी। उसे लगा कि एलेक्स उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी बेस के अंदर अचानक रोशनी बदलने लगी। अगले ही पल जनरल की नजर सामने पड़ी और वह हैरान रह गया। उसके सामने नीली रोशनी के बीच एक विशाल एलियन स्पेसशिप अचानक दिखाई दे चुका था। यह देखकर जनरल ने तुरंत अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तस्वीर में भी बिल्कुल यही एलियन स्पेसशिप था। अब जनरल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत आदेश दिया कि पूरे इलाके को घेर लिया जाए और स्पेसशिप की अच्छी तरह जांच की जाए। कुछ देर बाद स्नाइपर की नजर एक आदमी पर पड़ी। वह घबराया हुआ इधर उधर कुछ खोज रहा था। तस्वीर खींचते खींचते वह चट्टान के किनारे पहुंच गया और अचानक उसका पैर फिसल गया। उसे लगा कि अब उसकी मौत है, लेकिन अगले ही पल एक रहस्यमयी ताकत ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। वह बीच आसमान में लटक गया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा। वह जितना भी जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। हाँ, उसकी आवाज सुनकर एक बूढ़ा बाज जरूर उसके पास आ गया। देखते ही देखते 500 साल बीत गए। एक दिन 2 पर्वतारोही उस जगह पहुंचे। जब वे पास गए तो हैरान रह गए। उन्हें लगा जैसे वह आदमी पहाड़ की गुफा का ही हिस्सा बन चुका हो और इस सब के पीछे वही चमकते चेहरे वाला एलियन था जिसने यह सब किया था। इस समय वह एलियन इंसान का रूप लेकर छोटे से कस्बे में छिप कर रह रहा था और वह बदकिस्मत पर्वतारोही ने अनजाने में स्पेसशिप का एंटी ग्रेविटी इंजन चालू कर दिया था। असल में 3 महीने पहले जब एलियन अपना स्पेसशिप लेकर धरती पर आया था, तभी कुछ लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। बचने की कोशिश में उसका स्पेसशिप बर्फीले पहाड़ों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तब से वह हर दिन एक खास हथियार लेकर स्पेसशिप के टूटे हुए हिस्सों और एक बेहद जरूरी गुप्त हथियार की तलाश में निकलता था। लेकिन जब तक उसे वह हथियार नहीं मिल जाता, तब तक वह अपनी असली एलियन पहचान किसी के सामने नहीं ला सकता था। इसी बीच एक दिन ऑफिसर बेन अचानक हैरी के पास आया और बोला, किसी को एक लाश मिली है। ये सुनते ही हैरी घबरा गया। उसे डर था कि कहीं वह उसी इंसान की लाश तो नहीं जिसे उसने पहले मार दिया था। वह बिना देर किए मौके पर पहुंच गया। राहत की बात यह थी कि पुलिस को पूरी लाश नहीं, सिर्फ एक कटा हुआ पैर मिला था। लेकिन बुरी खबर यह थी कि पुलिस उस पैर का डीएनए टेस्ट कराने वाली थी। सबके जाने के बाद हैरी अकेले ऑफिस में बैठ गया। वह उस कटे हुए पैर को बार बार अपने पैर से मिलाकर देखने लगा। तभी अचानक ऑफिसर रायन कमरे में आ गया। उसने बताया कि वह उस कटे हुए पैर को शहर की लैब में डीएनए टेस्ट के लिए भेजने जा रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, मरने वाले की पहचान सबके सामने आ जाएगी। ये सुनते ही हैरी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह इतना घबरा गया कि कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे। हैरी तुरंत बोला, ये कटा हुआ पैर मैं खुद लैब भेज देता हूँ। ब्लैक ने सोचा कि पूरे कस्बे में हैरी ही इकलौता डॉक्टर है, इसलिए उसने बिना शक किए वह पैर उसे दे दिया। किस्मत से इस बार हैरी की चाल काम कर गई। ऑफिस में उसकी नजर दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ी और तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त तरकीब आई। उसी दिन एक नया शादीशुदा जोड़ा अपने बच्चे को लेकर अस्पताल आया। हैरी ने बच्चे का छोटा सा ऑपरेशन किया और जो चमड़ी निकली उसे कटा हुआ पैर बताकर डीएनए सैंपल की जगह लैब भेज दिया। क्योंकि बच्चे का डीएनए अभी रिकॉर्ड में था ही नहीं, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। हैरी को लगा कि अब सारी मुसीबत खत्म हो गई है, लेकिन असली परेशानी तो अभी बाकी थी। हैरी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ताकतवर एलियन था। वह पिछले 3 महीनों से इंसान का रूप लेकर धरती पर रह रहा था। अपनी खास ताकत की मदद से उसने एक इंसान की जगह ले ली थी और पूरे कस्बे का इकलौता डॉक्टर बन गया था। उसका मकसद सिर्फ अपना स्पेसशिप ठीक करना और हमेशा के लिए धरती छोड़ देना था। लेकिन इंसानों के बीच रहते रहते वह खुद भी उनकी भावनाएं महसूस करने लगा था। जब उसने अपनी ही लाश देखी तो पहली बार उसे इंसानों जैसा दर्द महसूस हुआ। यही बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी। अगर किसी को उसकी असली पहचान पता चल गई तो पुलिस उसे पकड़कर प्रयोगों के लिए भेज देगी। पूरी रात मेहनत करने के बाद उसने किसी तरह अपनी लाश छिपा दी। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर चीफ ब्लैक खड़ा था। हैरी ने उसे बातों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन तभी ब्लैक का कुत्ता अचानक घर के अंदर घुस गया। कुत्ता सीधे तहखाने में पहुंचा और कमरे के कोने में रखे फ्रिज के सामने जाकर भौंकने लगा। ब्लैक को भी शक हो गया। वह फ्रिज के पास पहुंचा, हैरी की तरफ देखा और धीरे धीरे फ्रिज का दरवाजा खोल दिया। खुशकिस्मती से अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे हैरी की पोल खुल जाती। कुछ देर बाद ब्लैक अपने साथी और कुत्ते के साथ वहां से चला गया। हैरी ने राहत की सांस ली। दरअसल उसने अपनी लाश को उसी फ्रिज में जमा रखा था और किसी तरह वह बच गया। उसे लगा कि अब वह चैन की नींद सो पाएगा, लेकिन वह भूल गया था कि चीफ ब्लैक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उधर मेयर का बेटा पहले ही हैरी पर शक करने लगा था। उसे पूरा यकीन था कि हैरी इंसान नहीं बल्कि एलियन है। इस बार उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर हैरी के झील किनारे वाले घर में चुपके से घुसने की योजना बनाई। तीनों ने पूरा घर छान मारा। फ्रिज में रखा दूध छोड़कर उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। फिर वे तहखाने में पहुंचे। वहाँ एक बंद पड़ा फ्रिज दिखाई दिया। उन्होंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। तभी लड़के की नजर हवा में तैरते हुए एक सेब पर पड़ी। ये देखकर तीनों दंग रह गए। ऐसी चीज धरती पर होना नामुमकिन था। पास खड़ी लड़की ने उत्सुकता में बगल वाला दरवाजा खोल दिया। जैसे ही